हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए सुनते हैं खुशी और परी की लव स्टोरी का 37 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का रिकैप थोड़ा सा लेंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि इनके घर का थोड़ा बहुत मरम्मत करने की सोचते हैं और जो मज़दूर है उनमें से एक जो लड़की है वो खुशी के रूम में जाती है और पता नहीं वहाँ क्या होता है। उस वजह से जो खुशी है उसके हाथ कांपने लगते, आंखों से आंसू। और उतने में विक्रम वहाँ पर आ जाता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब विक्रम उस बाली को गौर से देख रहा था तब उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ये हम हमारी परी तो नहीं। लेकिन कुछ सेकंड में उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो ये भी सोचने लगता है कि परी कैसे हो सकती है, क्योंकि पिछले 8 साल से उसने एक बार भी दस्तक नहीं दी और आज ऐसे अचानक कैसे आ सकती है परी। तो फिर से निराश हो जाता है। लेकिन वो सोच में भी पड़ जाता है कि वो लड़की थी कौन और उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि सीधा खुशी के रूम में आकर उसके पास खड़ी रहे। और वो कर क्या रही थी जिससे खुशी के ऐसे हाथ काँप रहे थे और खुशी के आंखों में आंसू थे। तो विक्रम खुशी से बोलने लगते कि बेटा कुछ कहो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुमने बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्स किया है। तुम्हारे हाथ मूवमेंट हो रही हाथ की और तुम्हारी आंखों से आंसू, इसका मतलब कि तुम बहुत अच्छे से फील की हो उस लड़की को। क्या किया उस लड़की ने तुम्हारे साथ, ऐसे क्या कहा? प्लीज़ बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुशी बेटा कुछ बोलो। उतने में उसकी माँ आती है दौड़कर। विक्रम बड़ी ज़ोर से पूछ रहा था खुशी से, रो भी रहा था। उसकी माँ विक्रम के शोल्डर पे हाथ रखती बोलती, बेटा क्या कर रहे हो? किससे उम्मीद कर रहे हो कि खुशी बात करेगी? नहीं बेटा, हमारी खुशी नहीं तुम्हें कुछ बता पाएगी। विक्रम बोलते, तुम माँ ये सब क्या है? ये देखिए उसके हाथ, देखिए हाथ लगा कर देखिए उसके हाथ की मूवमेंट और उसके आंखों से आंसू। ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ अच्छे से फील किया हो। माँ सबसे पहले वो लड़की खा गई, मुझे उसे ढूंढना है। और ऐसा बोलकर वो भाग कर जाता है फिर से बाहर। लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो लौटता है और अपने सर पे है दोनों हाथ रखकर वही निराश होकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। फुट कर रोने लग जाता है। तो विक्रम की माँ बोलती कि बेटा तुम इतने बौखला मत जाओ, कि हो सकता है कि वो कोई मजदूर होगी, गलती से आई होगी। तुम इतने सोचो मत बेटा। तो विक्रम बोलते, नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे ना सोचूं? आप बताइए मुझे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर वो कोई मजदूर होती, कोई और होती, या चोर या कोई और होती, तो आप बताइए मुझे। उसके आने से खुशी क्या उसको रिस्पॉन्स करती? ये सब क्या है, बताइए मुझे। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा हमें पता नहीं, गलतफहमी भी हो गई होगी। पता नहीं उस लड़की ने, चोर हो डाकू हो कुछ भी हो, उसने कुछ खुशी को करने की चाही होगी। इसके लिए खुशी को थोड़ा सा दर्द फील हुआ होगा। तो विक्रम बोलते, नहीं माँ, ऐसे कैसे उसकी हिम्मत हो सकती है कुछ भी करने की, जबकि हम लोग सब घर में हैं। और वो कुछ करती तो वो करके भी जाती, और वो या फिर कुछ घर में घर लूट कर चली जाती। खुशी के कमरे में जो भी है वो लेकर जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखिए ये आपका फ़ोन भी यही है। उसने फ़ोन तक को हाथ नहीं लगाया। अगर वो चोर होती तो सबसे पहले फ़ोन को उठाती। लेकिन वो कोई और नहीं थी माँ, वो पक्का वो परी होगी। तो उसकी माँ शॉक हो जाती, बोलती, क्या कह रहे हो तुम? परी? वो कैसे यहाँ आ सकती है बेटा? वो तो इतने साल हो गए, उसको आना होता तो वो पहले ही आ जाती। तो विक्रम बोलते, माँ हो सकता है कि वो आने का उसका मन हो यहाँ पर, वो खुशी से मिलने की तरीके ढूंढ रही हो, लेकिन वो हमसे डरती होगी, हमारे सामने नहीं आना चाहती होगी।
तो विक्रम की माँ बोलती है, बेटा उसे किसने मना किया है यहाँ आने से, क्या कभी उसको मना किया है? विक्रम बोलता है, माँ आप रहने दीजिए, जिस लड़की को आज तक ढूंढा नहीं गया वो आपसे क्या ही उम्मीद रखेगी, मुझे बताइए। वो क्यों आना चाहेगी हमारे सामने? उसे कौन सा हमने अच्छा रखा था, जबकि उसका ये खुद की सगी बुआ का घर था, फिर भी उसे बद से बदतर हालत की ज़िंदगी यहाँ पर काट रही थी वो। और ऊपर से पापा, वो पापा के सामने आप भूल गई पापा ने उसके साथ क्या किया था, पार्टी वाला सीन। तो उसकी माँ चुप हो जाती है। तो विक्रम बोलता है, माँ आपकी अगर परी चाहे भी ना यहाँ नहीं आने का, सोची भी ना, फिर भी मैं उसे ला कर रहूँगा, क्योंकि मेरी खुशी का, मेरी छोटी बहन, मेरी अपनी खुशी का सवाल है। मैं ना ही पापा से डरूँगा, ना ही किसी दुनिया में किसी इंसान से डरूँगा। एक भाई होने का फ़र्ज़ मुझे निभाना है माँ, जबकि मैं नहीं निभा पा रहा था, लेकिन मुझे भगवान ने आज कुछ तो हिंट दी है। तो उसकी माँ बोलती, लेकिन बेटा, बस इतना ही कहती तो विक्रम फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो चला जाता है। तो बाहर जाने के बाद फटक से अपना फ़ोन निकालता है जेब में से और सीधा वो डॉक्टर राजेश है उनसे बात करने लग जाता है और बोलता है कि हेलो हेलो डॉक्टर साहब, वो मैं वो एक्चुअली आज ऐसी वो सारी बातें बताने लग जाता है। तो डॉक्टर जो है बोलते कि ठीक है विक्रम, तुम ज़्यादा पैनिक मत हो, मैं सिस्टर से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या करना चाहिए। तो विक्रम बोलते कि डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो डॉक्टर पूछते कि उसने कुछ मूवमेंट की है? तो बोलते विक्रम बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, कुछ मूवमेंट नहीं, बस उसके हाथ काँप रहे थे और उसके आँखों से लगातार आंसू आ रहे थे। तो डॉक्टर राजेश बोलते कि देखो विक्रम, तुम डरो नहीं, मैं सिस्टर से बात करता हूँ, जो कि मैंने वो सिस्टर भेजी है खुशी की देखभाल के लिए, मैं उससे बात करता हूँ। और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके ट्रीटमेंट की तो मैं उन्हें बता दूँगा, तुम टेंशन ना लो। और यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुशी को, दिस इज़ नॉट बिग डील, ओके। तो विक्रम बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर से ऐसी बात होती है। तो थोड़ी देर में विक्रम चला जाता है फिर खुशी के पास। थोड़ी देर में वो सिस्टर आ जाती है जो हमेशा थोड़ी देर के लिए खुशी के देखभाल के लिए आती थी, जैसे ट्रिप लगाने या इंजेक्शन कुछ ख़त्म हुआ है, गोलियाँ, ये सब वो सारी चीज़ें देखती थी। तो वो आती है, खुशी को चेक करती है, उसकी आँखें वगैरह सब चेक करती है, उसके हाथ, ये सब कुछ। तो विक्रम पूछते हैं कि सिस्टर सब कुछ ठीक है ना, मेरी बहन ठीक है ना? सिस्टर है उसे चेक करती है, उसको पूरा चेक करती है और फिर बताती कि खुशी बिल्कुल ठीक है, बस बाकी आपको डॉक्टर बताएंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है सिस्टर। और फिर जो भी ओवर देनी थी डॉक्टर राजेश को सिस्टर वो दे देती है। उसके बाद डॉक्टर राजेश का फ़ोन आता है विक्रम को, बताते हैं कि देखो विक्रम, खुशी का जो भी अभी सिस्टर ने जो भी रिकॉर्ड निकाला है, एक्चुअली खुशी ने कुछ तो महसूस किया है थोड़ी देर पहले जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। कुछ तो उसे एक ऐसी चीज़ महसूस हुई है जिससे वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने थोड़ी सी हरकत की। तो विक्रम बोलता है कि क्या ये अच्छा संकेत है सर? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं वही मैंने, याद है तुमसे एक बार कहा था कि अगर परी को तुम ढूंढ कर लाते हो खुशी के सामने तो ये अच्छा संकेत है, और बुरा संकेत तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि अब तक उसके सामने परी आई नहीं है। अगर इसके आगे भी अगर वो नहीं आती है तो ये बुरा संकेत हो सकता है कि खुशी कभी ठीक हो ही ना, क्योंकि खुशी का कनेक्शन है परी के साथ, कुछ अजीब सा कनेक्शन है
इसके लिए उसने आज जो महसूस किया है उससे उसने ऐसी हरकत की है, और ये अच्छा संकेत है। विक्रम बोलते हैं जी 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 डॉक्टर साहब, शुक्रिया। और फिर इनकी जो बातें हो जाती है तो जो मेड थी उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है विक्रम कि यहाँ से हिलना भी मत, ऐसे थोड़े से उसे सुनाता है। कि कहीं ना कहीं ये अच्छी भी बात हुई थी कि मेड थोड़ी देर के लिए सही वो वॉशरूम गई थी, और जो कोई भी हो वो लड़की जिससे खुशी ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया था, छोटा क्यों ना हो लेकिन पॉजिटिव फीडबैक तो मिला ही था। तो कुछ इनके जो काम है घर का, जो मरम्मत कर रहे थे ये लोग इंटीरियर, तो इनका जो थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए वो काम होने वाला था, तो आज पहला ही दिन था तो इनका थोड़ा सा काम हो जाता है। मज़दूर जो है वहाँ से निकल जाते हैं, शाम का टाइम होता है 6 बजे का, 6:30 बजे तक विक्रम के पापा आ जाते हैं। और अब उनसे ये बात तो छुपी नहीं कि कोई घर में आया था, और खुशी के ऐसे हरकतें। तो जो विक्रम के पापा है वो अपनी वाइफ से पूछते कि कौन थी वो लड़की, बदतमीज़ लड़की, वो ऐसे कैसे हमारे सीधा घर के अंदर घुस सकती है, वो भी हमारी बेटी के कमरे में, और तुम क्या कर रही थी शकुंतला। तो विक्रम की माँ बोलती कि जी मैं वो मज़दूरों को काम समझा रही थी। तो बोलते अच्छा बाकी के लोग कहाँ थे फिर घर के, क्या फ़ायदा इतना भरा हुआ घर होने के बाद भी अगर कोई हमारे घर में दाखिल होता है, सीधा हमारी बेटी के कमरे में जाकर उसको पता नहीं उसके साथ क्या हरकत करता है, और हमारी बेटी ऐसे परेशानी में आ जाती है। हमें तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए इसके लिए। तो विक्रम बोलता है जी पापा आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो लगता है आप सही बोल रहे हो कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अब जो विक्रम के पापा हैं उन्हें ये आइडिया नहीं थी कि वो लड़की कौन हो सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही पता था कि कोई लड़की आई थी परी के कमरे में, और लेकिन उन्हें ये डाउट नहीं आया था कि वो परी हो सकती है। तो विक्रम अभी इस मौके का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकलता हो तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से विक्रम थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेलता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा आपने पहली बार अच्छी बात की, ज़रूर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि वो चोर कौन थी। ऐसा फिर डाका भी डाल सकते हैं हमारे घर कोई पापा। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, मैं अभी कमिश्नर से बात करता हूँ, और उस लड़की जो भी है औरत थी कोई, उसको ढूंढ के निकालने के मैं ऑर्डर देता हूँ। तो विक्रम अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि बहुत इजीली अभी पता चल सकता था कि वो कौन थी। तो अब उसके पापा ये थोड़े से इन लोग बातचीत करते हैं, शाम का जो थोड़ा बहुत चाय वगैरह हो जाता है। विक्रम अपने कमरे में था। विक्रम का जो मूड था बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब जो हमेशा से वो चुपचाप रहने वाला, ज़्यादा किसी से बात नहीं करने वाला, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन आज उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। वो अपने कमरे में था, अपने बच्चे से खेल रहा था, अपने बेटे से। उसका बेटा जो है बोलता कि पापा आज आप मेरे साथ इतना खेले हो, मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, आप हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो। तो विक्रम बोलता है बेटा मैं आइंदा से तुम्हारे साथ हमेशा खेलूँगा, ठीक है। तो उसकी पत्नी आ जाती है, वो चुपचाप थी। तो बोलता है, विक्रम बोलता है कि वैसे आज खाने में क्या बनाओगी प्रीति। अब उसकी वाइफ भी शॉक हो जाती है कि इतने दिनों से उसका जो हस्बैंड है अच्छे से बात नहीं कर रहा था, उसको टाइम नहीं दे रहा था, वो आज इतने अच्छे से बात किया, तो वो देखने लग जाती है। विक्रम बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा ही नाम प्रीति है और तुम ही मेरी वाइफ है, तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, कमरे में और तीसरा कोई नहीं है। तो उसकी पत्नी देखने लग जाती है, तो थोड़ा हैरानी से देखती है। तो विक्रम बोलता है अरे मेरी वाइफ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या बनाने वाली हो आज। तो प्रीति बोलती आपको क्या खाना है बता दीजिए, वही बनेगा। तो
तो विक्रम बोलता है देखो आज जो भी बनाओगी ना उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर बनाना, क्योंकि आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन है। विक्रम की वाइफ जो प्रीति थी वो बड़ी घूर के देखती कि आज ये सूरज कहाँ से उगा था सुबह। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तो थोड़ी देर में विक्रम के फ़ोन पे फ़ोन आता है काव्या का। काव्या बोलती है भाई सब कुछ ठीक है वहाँ पर, खुशी क्या कर रही है, कैसी है? तो विक्रम बोलते काव्या कैसी हो यार, इतने दिनों बाद फ़ोन किया तुमने। वैसे तो मैंने तुम्हें बीच में एक बार फ़ोन लगाया था लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है तुम बिज़ी होगी, तो मेरे दिमाग से फिर से कॉल बैक करने का निकल ही गया। तो जो काव्या थी वो भी शॉक हो जाती, क्योंकि विक्रम जो है आज तक इतनी बातें नहीं किया था, वो भी इतनी हंसी खुशी। तो काव्या बोलती है भाई वो इसी में कहीं बिज़ी होगी पेशेंट वगैरह हॉस्पिटल में। तो बोलते हैं हाँ ऐसे भी शादीशुदा लोगों का तो यही है ना, शादी के बाद सब बिज़ी हो जाते हैं। तो काव्या बोलती नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, वैसे खुशी ठीक है ना? तो विक्रम बोलते काव्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो काव्या बोलती है हाँ भाई बोलिए। तो विक्रम क्या करते हैं आसपास देखता है कोई है या नहीं है, तो वो एक साइड में चला जाता है और काव्या को सारी बातें बता देता है। काव्या बोलती व्हाट भाई, क्या सच में परी आई थी? तो विक्रम बोलते हैं हाँ काव्या, अब हमारा रास्ता और भी इजी हो गया, जो अब तक हमें नहीं मिल रही थी वो सीधा खुशी के कमरे में। काव्या तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हो गया हूँ, मेरी सारी चिंता मिट गई जैसे। तो काव्या बोलती हाँ लेकिन भाई वो फिर है कहाँ, आपको पता है? तो विक्रम बोलता है उसका भी जुगाड़ लगाया है मैंने। अब देखो पापा से तो ये बात छुपेगी नहीं कि कोई हमारे घर में आके चली गई, वो भी खुशी के कमरे में। तो पापा ने जुगाड़ लगा दिया कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाना है। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, कंप्लेंट ही सही, उससे पुलिस के थ्रू परी जल्दी मिल सकती है। तो काव्या बोलती है भाई ओ माय, आपने पता है और भी मुश्किल खड़ी कर दी है। विक्रम बोलते हैं क्यों ऐसे क्यों कह रही हो? काव्या बोलती भाई मैं यही तो नहीं चाहती थी कि अंकल को पता चले। तो विक्रम बोलता है मतलब? तो काव्या बोलती भाई आप सोचिए, आप खुद सोचिए। 2 मिनट के लिए विक्रम थोड़ा सा शांत हो जाता है और बोलता है ए भगवान, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? तो काव्या बोलती है वही तो भाई अंकल, अगर आप सोचिए ना भाई, अगर अंकल चाहते तो वो कब के ढूंढ पाते, लेकिन इतने सालों से अंकल ने क्यों नहीं ढूंढा उसे? और अंकल तो सबसे बड़े दुश्मन है परी के। तो अंकल को अगर ये बात पता चली कि वो परी थी तो फिर से परी को हमसे दूर कर देंगे और उसको लापता कर देंगे कि हम 7 जन्म में भी परी नहीं ढूंढ सकते। तो विक्रम बोलते शिट यार काव्या, अब क्या करूँ मैं? अब तक तो पापा ने कमिश्नर साहब से बात भी की होगी। तो काव्या बोलती है भाई आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाके आप पता लगवाइए कि उनके जो छानबीन कहाँ तक पहुँची है। तो आप ही ये कर सकते हो, आप कंप्लेंट पीछे ले सकते हो। तो विक्रम बोलते हैं मैं अभी तो नहीं जा सकता, मैं कल सुबह ही होते ही चला जाऊंगा। तो काव्या बोलती जी भाई, आपको अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि अंकल कभी नहीं चाहेंगे कि परी का पता चले। और अंकल को थोड़ा भी पता चले ना कि वो लड़की परी थी तो पता नहीं उसके साथ क्या कर दे, वो उसको कहाँ लापता कर दे हमसे। तो विक्रम बोलता है तुम सही कह रही हो, पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई, और मैं तो यही सोच रहा था कि पापा और भी इजी काम कर रहे हैं हमारा। तो काव्या बोलती ठीक है भाई, आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे शायद। तो विक्रम बोलता हाँ यार मैं इतना एक्साइटेड हो गया तो कि पूछो मत यार। तो
अब विक्रम डरने लग जाता है। विक्रम बोलते ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर वहाँ पे काव्या से वो डिस्कनेक्ट कर देता है कॉल और अपने मम्मी पापा के रूम के बाहर जाता है चुपके से। कि उस सोच रहा था कि पापा किसी से बात करके या पापा को कोई ये बात पता तो नहीं चली कि वो परी थी, तो वो बाहर ही खड़ा रहता है। तो पीछे से विक्रम के शोल्डर पर उसकी माँ हाथ रखती है, तो विक्रम बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो चुप कर खड़ा था बाहर। विक्रम की माँ बोलती बेटा ऐसे यूँ दरवाजे में छुप छुप के क्या देख रहे हो। विक्रम बोलते वो माँ वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे पापा से बात करनी थी। विक्रम की माँ बोलती ठीक है, तो जाओ, तुम्हारे पापा स्टडी रूम में है, किताबें पढ़ रहे। तो विक्रम बोलता है नहीं नहीं रहने दीजिए, वो किताब पढ़ रहे, रहने दीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूँगा उनको। तो उसकी माँ बोलती है बेटा अर्जेंट होगा कुछ तो जाओ बात करो। बोलते नहीं माँ कुछ इतना अर्जेंट नहीं है, उनको बात करने दीजिए। और विक्रम चला जाते अपने रूम पर और अपने बालों से हाथ घुमाते और बोलते शिट यार, मेरे दिमाग में ये कैसे नहीं आया, अब क्या करूँ। अब पुलिस ने छानबीन अगर कर दी होगी तो पापा को रातों रात पता चल भी सकता है कि वो परी थी। तो विक्रम टाइम देखता है तो वैसे भी रात हो चुकी थी, रात के 9:30 हो रहे थे। अब वो बाहर कैसे जा सकता है इतनी रात को, क्योंकि उसके पापा को कहीं शक ना आ जाए किस काम के लिए इतने, क्योंकि वो गांव था, गांव में बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, लोग सो भी जाते हैं। तो अब विक्रम वही सोच में पड़ा था अब मैं क्या करूं। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होगा, विक्रम क्या करेगा। तो वो देखने के लिए फिर से हाजिर हो जाइए नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।